प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन हर एक के लिए, हर एक से बात करने को आज परमेश्वर तैयार है। हर एक से आप प्रभु बात करेगा, अपने मनों को खोलिए, अद्भुत भेदों को परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। यहाँ पर खड़े होने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी वचन खुलने पे है परमेश्वर, आप आपकी भेड़ों को लेके आए हैं परमेश्वर। और प्रभु जी ऑनलाइन व्यूअर्स परमेश्वर, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वो छोड़ के ना जाए, पूरे वचन को सुने। प्रभु आपसे बात करने को तैयार है। प्रभु आपके लिए संदेश लाया है। प्रभु आपके लिए महिमा से भरने को एक संदेश लेके आया है। आपको प्रभु बात करने के लिए आया है, आपके जीवनों में कार्य करने के लिए आया है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करने के लिए तैयार है। तो आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे, वचन में जाएंगे। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु आप जो संदेश देना चाहते हैं परमेश्वर, मेरी जुबान से परमेश्वर मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। ये पूरी मीटिंग को परमेश्वर आपके हाथों में देता हूं परमेश्वर। हर एक मसीह विरोधी लोग आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। ये मीटिंग परमेश्वर प्रोफेटिक हो जाए, पॉजिटिव हो जाए परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर। हर एक सीट पर आपके स्वर्गदूत मौजूद है परमेश्वर। और प्रभु आपके बड़े कामों को परमेश्वर आज हम देखेंगे परमेश्वर। और प्रभु जी ये वचन इनके जीवनों में परमेश्वर 1000 गुना फल लेके आए, अंधकार की कोई शक्ति से चुराने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती अध्याय 5, मत्ती अध्याय 5 वाक्य संख्या 13। मत्ती अध्याय 5 वाक्य संख्या 13, न्यू टेस्टामेंट, पेज नंबर 7। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु क्या कहता है इस वचन में? बाइबल क्या कहती है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। किसको बोलता है परमेश्वर? आपको बोलता है, आपको बोलता है, आपको बोलता है, ऑनलाइन व्यूअर्स को बोलता है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक सबने देखा है? शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने नमक नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि नमक बहुत फेमस है, नमक बहुत प्रसिद्ध है। नमक की अपनी एक खासियत है कि हम हजारों का, लाखों का व्यंजन बनाएं या हम बहुत कुछ भी चीजें बनाएं, यदि हम उसमें नमक नहीं होगा तो क्या होगा? नमक नहीं होगा तो क्या होगा? वो कुछ काम का नहीं होगा, है ना। जितने भी हमारे हजारों रुपए होंगे वो कुछ किसी भी काम के नहीं होंगे। नमक किस काम आता है? नमक स्वाद बढ़ाने के काम आता है। नमक का टेस्ट कैसा होता है? सबने नमक का टेस्ट देखा है? मीठा होता है क्या? खट्टा होता है ना? फिर कैसा होता है? तीखा होता है। कैसा होता है? नमक का टेस्ट कैसा होता है? नमक नहीं खाया किसी ने? नमकीन। धन्यवाद करते परमेश्वर का। सब आप लोग सब यहीं पर ही हैं, इससे ये पता लग गया कि आप सब यहीं हो। तो नमकीन होता है, नमकीन, उसको हम नमकीन करने के लिए डालते हैं ना। तो उसका गुण क्या है? उसका महत्व क्या है? क्यों? उसका महत्व ये है कि वो नमकीन करने के काम आता है। यदि वो अपना जो उसका काम है, जो उसका महत्व है, यदि वो खो दे, यदि उसको हम नमकीन करने के लिए चीज में डालते हैं और यदि वो वही काम ना करे तो क्या होगा? यदि वो अपने स्वरूप में जिस काम के लिए हमने उसको रखा है, यदि आप सपोज करो कि हमने किसी को, एक चौकीदार को रखा है या फिर एक वॉचमैन को हमने रखा है कि वो हमारे घर की रखवाली करे। वॉचमैन को हम क्यों रखते हैं? कि वो हमारे घर की रखवाली करे, हमारे कीमती सामानों की रखवाली करे और रात को जाग कर, है ना। तो क्या होता है कि हमने उसको रखा और फिर वो रात में सो गया और फिर क्या हुआ? चोर आया और हमारी कीमती सामान लेकर चला गया। तो फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे? हम उसको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएंगे। उस वॉचमैन को क्या करेंगे? हम निकाल देंगे, है ना। कैसे निकालेंगे? कोई गुस्से से निकाल देगा उसको, है ना। वचन क्या कहता है इसमें? देखो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी
काम का नहीं, जो काम उसको दिया था वो काम नहीं करेगा, तो केवल इसके लिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए, तो उसे बाहर फेंक दिया जाएगा और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाएगा। तो परमेश्वर हमको क्या कीमती बनाना चाहता है। प्रभु जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम जितने क्रिश्चियन लोग हैं, जितने लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर को जितने लोग जानते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है, जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, इस भवन में आते हैं या किसी भवन में आते हैं, परमेश्वर को विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर उसको ये कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। क्यों कहता है कि नमक जो है वो एक फेमस चीज है, नमक जो है एक महत्वपूर्ण चीज है। तो आप एक महत्वपूर्ण लोग हैं, आप एक महत्वपूर्ण लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, आप मसीह लोग हैं, आप क्रिश्चियन लोग हैं, आप प्रभु को जानने वाले लोग हैं, तो आप महत्वपूर्ण हैं, आप बड़े बड़े बनने वाले, आप महान बनने वाले। परमेश्वर आपको बड़ा बनाना चाहता है, परमेश्वर ने आपको बड़ा बनाया है। आप आपके अपने आप को पहचानना है, आपको अपने आप को आपको पहचानना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम पृथ्वी के नमक हो, मतलब आप इंपॉर्टेंट हो, आप इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि हमारे घर में कुछ हो ना हो, लेकिन नमक जरूर होता है कि नहीं। हम लाखों का सामान मंगा लेंगे, लेकिन नमक जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर आपको इंपॉर्टेंस देता है, प्रभु जब हमको इंपॉर्टेंस देता है, राजा को राजा हमको इंपॉर्टेंस देता है, हमको महत्व देता है, तो हमको भी पहचानना है कि हम कौन है। आपको पहचानना है कि आप कौन है। यदि हम नहीं पहचानेंगे और परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा। हम जो परमेश्वर ने हमें मसीह बनाया है, परमेश्वर ने हमें क्रिश्चियन बनाया है, प्रभु ने हमें उसके विश्वास करने वाला बनाया है, तो हम यदि उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, उसकी बातें नहीं मानेंगे, उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलेंगे, उसकी रीति से नहीं चलेंगे, तो हमें भी पर जिस तरह से नमक अपना स्वाद खो देता है, तो उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है, पैरों तले रौंदा जाता है, उसी तरह से हर एक हमारा जीवन उसी प्रकार का हो जाएगा। हमें लोग तिरस्कार करेंगे, हमें लोग आदर नहीं देंगे, हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें बढ़ जाएगी, हर एक बात में हम पीछे हो जाएंगे। लेकिन हमारा प्रभु चाहता है कि आप इंपॉर्टेंट बने, आपको महत्व देता है हमारा परमेश्वर। तो हमें क्या करना है, प्रभु की बातों को सुनना है, मानना है। आपको हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की बातों को मानना है, उसके वचनों को मानना है। देखिए यही वचन मार्कुस 9:50 में लिखा और लूका 14:34 में लिखा है। देखिए हम खोलते हैं इसको, वचन से हम बात करेंगे। मार्कुस 9:50, मार्कुस 9:50, जिसको मिले वो पढ़े। मार्कुस 9:50। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। प्रभु क्या कहता है, हालेलुया, कि अपने आप में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप करो। कि प्रभु की ओर से है कि हम आपस में मेल मिलाप करें। हम लड़ाई झगड़ा द्वेष कलेश ये अपने जीवनों में हमारा काम नहीं है। ये हमारा प्यार करना हमारा काम है। अपने आप में नमक रखो। नमक मतलब अभी बताया कि वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार हम लूका में पढ़ते हैं, लूका 14:34-35 में पढ़ते हैं हम, पेज नंबर 110। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वो ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये यहाँ पर कड़ी बात भी है, चेतावनी भी है, और यहाँ पर परमेश्वर की ओर से आपको चेतावनी भी है। हर एक को चेतावनी भी है कि क्या, नमक तो अच्छा है, आप सब अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं, लेकिन शैतान बुरा है। परमेश्वर ने तो सबको एक समान बनाया, अपनी श्वास परमेश्वर ने फूकी है तो सबको सामर्थ्य बनाया है। परमेश्वर ने बलशाली बनाया है। आप सब परमेश्वर की दृष्टि में और परमेश्वर के लोग हैं। आप अपने आप में आप कमजोर नहीं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। यदि नमक अपना काम करना भूल जाए, नमक अपना काम नहीं करे, यदि वो नमकीन नहीं करे किसी वस्तु को, तो वो किस काम का होगा। यदि हमको जिस काम के लिए परमेश्वर ने भेजा है, प्रभु ने हमें जिस काम के लिए भेजा है, जब हम परमेश्वर के वचनों को, उसको परमेश्वर को, प्रभु यीशु को हम जानते हैं, तो हमें ये पता है कि हमें किस रीति पे चलना है। पर हमारा परमेश्वर हमें बताता है कि हमें
चोरी नहीं करना है, झूठी गवाही नहीं देना है, हमें रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं रखना है, हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें बुराई नहीं करना है। ये सब बातें परमेश्वर हमें सिखाता है, ये हमारा गुण है। ये यदि हम इसके विपरीत चलेंगे तो क्या होगा, वहां ना तो क्या हो जाएगा, फिर उसका स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, वहां ना तो भूमि के और ना खाद के काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर यही कहता है कि यदि हम परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे, यदि हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो हमें लोग तिरस्कार करेंगे, हमें भी लोग बाहर फेंक देंगे, हमें भी लोग, जो हम नहीं चाहते हैं उस तरह का व्यवहार हमारे जीवनों में होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? कि हम इस प्रभु के करीब नहीं है, परमेश्वर के करीब नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके जीवनों में यदि आप आशीषों को पाना चाहते हैं तो आपको कुछ ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर परमेश्वर के दिन संडे आपको भवन में आना है, किसी भी भवन में, चाहे आप इस भवन में आ सकते हैं या किसी भी भवन में जा सकते हैं, जो जीवित भवन हो उसमें आपको जाना है। पहला काम आपके जीवन में ये होगा कि आपको भवन आना, कुछ भी हो जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हम पहला स्थान किसको देना है, आपको परमेश्वर को देना है। यदि आप पहला स्थान परमेश्वर को दोगे तो प्रभु भी आपको हर चीज में पहला स्थान देगा। हमें हर काम छोड़ना है, हर कुछ भी छोड़ना है। मैं आपको मेरी एक गवाही बताना चाहता हूँ कि मैं है ना प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, ठेकेदारी में काम करता था मैं। उस समय मतलब जितने दिन भी आप ड्यूटी करोगे उतने पैसे मिलेंगे आपको। संडे के दिन छुट्टी रहेगी तो आपके पैसे कट जाएंगे, संडे के पैसे नहीं मिलेंगे आपको। तो मुझे तो चर्च जाना है संडे को, तो संडे को वैसे भी कम लोगों को बुलाते थे क्योंकि काम कम होता था संडे को, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी तो मुझे संडे के दिन बुलाते थे। कुछ समय में गया, फिर बाद में मैंने मेरे जो मालिक था उसको बोला मैंने कि है ना मुझे संडे को चर्च जाना है। तो उसने जितने सालों उसने काम किया है उसने आज तक किसी को भी संडे की छुट्टी नहीं दी। छुट्टी करोगे तो पैसे कटेंगे, छुट्टी मिलेगी, आप छुट्टी मांगोगे मिल जाएगी छुट्टी, लेकिन उसके पैसे कटेंगे आपके। लेकिन उसने मुझे संडे की छुट्टी दी और पैसे भी दिए। एक ही व्यक्ति में था उसके पास 100-150 लोगों में कि जिसे संडे की छुट्टी मिलती थी और पैसे भी मिलते थे। तो जब मैंने आगे होके बोला तब तो परमेश्वर ने काम किया ना। हमको लगता है कि अरे हम बोलेंगे तो हो सकता है कि वो नाराज हो जाएंगे या गुस्सा, हमको किसी को नहीं देखना, हमको परमेश्वर को नाराज नहीं करना है ना। मनुष्य नाराज हो जाए तो हो जाए। तो यदि हम खुश रहना चाहते हैं, यदि परमेश्वर की राह पे हम चलना चाहते हैं तो पहला तो यही नियम है कि आपको संडे चर्च आना है। किसी भी कीमत पे आपको संडे चर्च आना है। शैतान को आप हरा देंगे। यदि आप चर्च आ गए शैतान को आपने हरा दिया है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, भवन आ गए आप, उसके बाद आप यदि आपके जीवन में कुछ भी खाते हैं, आप पानी पीते हैं, छोटा सा 2 दाने भी खाते हैं, आपको प्रार्थना करके खाना है। कुछ भी यदि आप आपके मुंह में लेते हैं तो आपको प्रार्थना करके ही खाना है। यदि आप प्रार्थना करके खाओगे तो आप जहर भी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। चाहे तो प्राण नाशक वस्तु भी पी ले तो वो तुझे असर नहीं करेगी। वचन कहता है यदि हम परमेश्वर को याद करके कोई भी चीज ग्रहण करेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं कर सकती वो। और उसके बाद क्या, यदि कहीं आप जाते हैं, कहीं पर भी आप जाएं, यदि आपको फोन कॉल आ जाए या अर्जेंट से मैसेज आ जाए कि आपको किसी ने बुलाया है तो आप सब कुछ छोड़ के ना भागे। आप सब कुछ छोड़ के ना भागे, परमेश्वर को याद करें, पहले प्रभु को याद करें। हर एक काम परमेश्वर के हाथों में दें। आप पहले प्रभु के हाथों में दे। आने जाने में आप कहीं भी निकले, छोटे काम के लिए निकले, बड़े काम के लिए निकले, परमेश्वर को आपको याद करना है। प्रभु मैं जा रहा हूं, आप मेरे साथ रहना। आपका लहू लगाता हूं, मैं अपनी वाहनों पे उसका लहू लगाया। आने जाने में परमेश्वर से सहायता मदद मांगे। आप कहीं भी निकले, छोटे काम के लिए निकले, बड़े काम के, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, आप नौकरी पर जाए, चाहे आप किसी भी जगह जाए, आपको परमेश्वर को याद करना है, प्रभु को देना है। आपको भवन आना है। कोई भी वस्तु आप खाते हैं तो आपको प्रार्थना करके खाना है और आपको कहीं आने जाने में परमेश्वर को याद करके जाना है।
तो देखिए आधा आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपके जीवनों की आधी समस्या तो यहीं पर ही खत्म हो जाएगी और बचा हुआ जो रहेगा वो प्रार्थना और वचन से खत्म हो जाएगा। तो आज आपने शुरू कर दिया है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन, आज आपने शुरू कर दिया है परमेश्वर से बातें, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, उसके भवन में आप आ गए, उसकी बातों को आप सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं आप, तो आपको सबसे पहले प्रभु के भवन में जाना है, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना है। आपको कुछ भी चीज यदि आप खाते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करके खाएं, आने जाने में परमेश्वर से सहायता मदद मांगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर आदि रीति से काम करना शुरू कर देगा। आप 50% आपका जीवन परमेश्वर बदल देगा और बचा हुआ आपका और प्रार्थना और वचन से बदल जाएगा। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर यहीं पर है, आप सब यहीं हैं। तो मैं यही बता रहा था आपको कि परमेश्वर कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो आप हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बच्चा, परमेश्वर हर एक को चुना है। दाऊद छोटा था, उसे कोई भी उसके परिवार में उसे कभी भी ये नहीं सोचा था किसी ने कि वो राजा बनेगा, लेकिन उसने दानव था, जो गुलियत था, वो इतना विशाल था, उसे उसने मारा। तो आप सब इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम वचन में जाएंगे। उसी प्रकार 16, इसी का 16 में हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ध्यान पूर्वक सुनिए, वचन बहुत गहरा है, आपको ध्यान से सुनना है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आपका उजियाला, आपके कामों को देखकर लोग किसकी तारीफ करें? किसकी तारीफ करें? परम पिता की तारीफ करें। क्या होता है यदि आपका बच्चा, यदि आपका बेटा अच्छा रहेगा या पढ़ाई में फर्स्ट आएगा या कोई बड़ा काम करेगा तो किसका नाम होगा? उसके पिता का नाम होगा ना। तो हम किसकी संतान है? हम परमेश्वर की संतान है। यदि हम बुरे काम करते हैं तो हमारे परमेश्वर का नाम बुरा होता है, और यदि हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे परमेश्वर की महिमा होती है, उसकी बड़ाई होती है स्वर्ग में। तो हमें क्या करना है? देखिए यही वचन में आपको बताता हूं। दानियल की पुस्तक में, दानियल एक जिसके अभी हम उपवास चल रहे हैं, 21 उपवास दानियल ने रखे थे। दानियल जो था बहुत ही परमेश्वर को मानने वाला और प्रभु में 3 समय परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला और प्रभु के नियमों पे चलने वाला व्यक्ति था वो। और उसके 3 साथी और थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये 3 साथी उसके और थे। तो ये हुआ कि उसके जो 3 साथी थे, वहां पर जो राजा था उस समय का, ध्यान पूर्वक आप सुनिए, वहां पर एक जो राजा था उसने बहुत बड़ी सोने की मूर्ति बनाई। उसने खुद की एक मूर्ति बना ली और कहा कि इसको दंडवत करना है सबको। सारी प्रजा को बोल दिया कि जब नरसिंगा फूका जाए, शहनाई बजाई जाए, सब हर एक को उस पर दंडवत करना है। तो हर एक व्यक्ति डर के मारे दंडवत करता था। लेकिन ये तीनों, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो दानियल के साथी थे, वो नहीं करते थे। वो परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, वो प्रभु को, जीवित परमेश्वर को मानते थे, यहोवा को मानने वाले परमेश्वर थे, मूर्तियों को नहीं मानते थे वो। तो उन्होंने उसे दंडवत नहीं किया। जब उन्होंने उसे दंडवत नहीं किया तो राजा को ये बताया गया कि वो आपको दंडवत नहीं करते हैं। तो क्या हुआ कि राजा ने यह आज्ञा निकाली कि उनको लेकर आया जाए। उनको लेके आए और आकर राजा ने उनसे बात की। राजा ने उसको बोला कि आप मेरी मूर्ति को दंडवत करें, आप मेरी मूर्ति को दंडवत करें तो मैं आप किसी भी हानि से बच जाएंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। तो राजा ने क्या किया? उनको बोला कि आग के भट्टे में डलवा दो इनको। क्या किया? आग के भट्टे में डलवा दो बोला इनको। और ये बोला कि आग के भट्टे को 7 गुना गर्म किया जाए। जितना वो गर्म था उससे भी ज्यादा उसमें आग बढ़ाई जाए, 7 गुना आग। जब इन तीनों को वो आग में डाला गया तो जो आग में डालने गया वही जल गए, क्योंकि उसमें आग बहुत ज्यादा हो गई थी, 7 गुना वो भड़क गया था। फिर क्या हुआ? देखिए, पढ़िए
ये दानियल की पुस्तक अध्याय 3 पेज 28 3 का 28 1036 पेज 3 का 28। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए क्या हुआ, नबूकदनेस्सर ने कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया। क्या हुआ कि जब उनको आग में डाल दिया गया तो राजा वहां पर मौजूद था। राजा ने देखा कि हमने तो 3 लोगों को आग में डाला है, ये 4 क्यों दिख रहे हैं? 3 लोग को आग में डाला, वो 4 दिख रहे हैं। तो वो अचंभित हो गया कि ये तो हमने 3 डाले थे, 4 कैसे हो गए? वो समझ गया कि प्रभु का दूत मौजूद है यहाँ पर। जब उसने उन्हें आवाज दिया तीनों को कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो बाहर आ जाओ, तो वो आ गए। और जब वो बाहर आए तो उनमें एक भी तिनका आग का उनमें नहीं था। वो जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आ गए, एक गन तक उनमें आग की नहीं थी। तो परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया। जब परमेश्वर ने उन्हें बचाया तो उसी राजा जो उन्हें आग में डाला था, जिसे मारना चाहता था वो उन तीनों को, तो उस राजा ने किसकी बड़ाई करी? परमेश्वर की बड़ाई करी उसने, कि तुम जिस परमेश्वर को मानते हो वो महान परमेश्वर है, उसकी उसने बड़ाई करी। तो क्यों करी? कि वो तीनों ने प्रभु को नहीं छोड़ा, उस पर विश्वास किया। तो बड़ाई किसकी हुई? हमारे परम परमेश्वर की बड़ाई हुई। तो इसी तरह से परमेश्वर आपसे बड़ाई लेना चाहता है, हर एक से महिमा लेना चाहता है परमेश्वर। आपको महान बनाना चाहता है परमेश्वर, आपको ऊंचा करना चाहता है परमेश्वर, हर एक को ऊंचा करना है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। देखिए अभी हमारे पास समय है, परमेश्वर चाहता है कि मैं कुछ अपनी जुबानों से मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा बुलवा रहा है मुझसे कि हर एक के जीवन में यदि एक रूह भी बचती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। वचन में लिखा है, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। यदि हम बचते हैं तो हमारा परिवार बचता है, परिवार बचता है। हमारा परिवार कितना बड़ा है, उसके रिलेशन कितने बड़े, हमारा घराना कितना बड़ा है, तो हर एक को परमेश्वर बचाएगा। तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। बच्चे लोग पीछे चले जाओ जल्दी से। यूहन्ना 14 के 12 में लिखा है, 14 के 12 में लिखा है, पेज नंबर 153, नया व्यवस्था। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। मतलब जो परमेश्वर विश्वास करता है, जो काम प्रभु करता है वो आप भी करोगे, वरन उससे भी बढ़ के करोगे। ये किसने कहा है? ये वचन का एक बिंदु भी टल नहीं सकता। ये परमेश्वर ने कहा है कि आप उससे बड़े काम करोगे। बाइबल में ये है कि यदि आप ऑफरिंग, यदि आप दशमांश बोते हो तो आप 100 गुना तो काटोगे ही काटोगे, लेकिन आज मैं आपको, ये प्रभु ने कहा है कि तो उससे भी बड़े आप काम करोगे। जो काम मैं करता हूं वो तो आप करोगे ही करोगे, वरन उससे भी बड़े करोगे। तो मैं आज आपको बताता हूं, जो आप आज बोते हो, जब आप किसी भी कलीसिया में, किसी भी भवन में, किसी भी पास्टर, किसी भी अपोस्टल के भवन में बोते हो, तो आज आप उसका 1000 गुना ही काटोगे। यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, आपको, आपके ऊपर बरकतों की आशीष होने वाली है। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। यदि हम बोते हैं तो उसका हम आप 1000 गुना ही काटेंगे। आपकी फाइनेंसों पे परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपके बटुओं पे परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपके बैंक बैलेंस पे परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस। आपको ध्यान रखना है कि जो बातें आपको बताई जा रही है, आप नोट पैड लेके इसे लिख लें। ये अमिट बातें हैं कि जो बातें आपको बताई जाती है वो आप लिख लें। यदि हम अपनी ऑफरिंग है, हमारी जो ऑफरिंग है, हमारा दशमांश है, उसे हमें बोना ही बोना है। हम बोने का मतलब क्या है? यदि हम एक जमीन है उसमें हम बीज लगाते हैं, जैसा हम बीज लगाएंगे, जमीन का क्या काम है? यदि हम उसमें बीज लगाएंगे तो वो उसको उगा देगी। जमीन को नहीं मालूम है कि हमने कांटा बोया है या फूल बोया है या फिर फसल बोई है। जमीन का क्या काम है? कि वो उसे उगा देने का। तो इसी प्रकार यदि हम परमेश्वर के राज्य में जैसा बोएंगे
यदि हम बढ़ चढ़ के और उसको अपना बेस्ट बोएंगे तो आपके जीवनों में परमेश्वर बेस्ट कर देगा। ये मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बताना चाहता हूं कि मैं है ना शुरू से ही, जब मैं परमेश्वर में इतना नहीं था तब से ही मैं बोना जानता था। मैं हमेशा किसी भी भवन में, किसी भी मिनिस्ट्री में हमेशा बोता था। उस समय मेरे लिए 10,000 रुपए बड़ी बात थी, लेकिन मैं 10,000 रुपए ही बोता था उस समय। तो परमेश्वर ने उसका 1000 गुना ही आज मुझे दिया है, 1000 गुना ही दिया है। कि इतनी बहुतायत से आशीष दी है कि उसका कोई मैं गुणगान नहीं कर सकता। आप सब देख ही रहे हैं कि बोने की कितनी बड़ी ताकत है। हम इस बात को, जो हम मसीह लोग हैं, इस बात को हम समझते हैं, बाकी अन्य जातियां इस बात को नहीं समझती है। यदि जब बोलने की बारी आती है, जब परमेश्वर को भेंट की बारी आती है, तो वो अपने पर्सों में हाथ डालते हैं। वो अपने 500 का नोट अलग करेंगे, 200 का नोट अलग करेंगे, 100 का भी अलग कर लेंगे, सबसे छोटा नोट देखते हैं। तो परमेश्वर भी आपको छोटी ही आशीष देगा। परमेश्वर, आप भिखारी नहीं है हमारा परमेश्वर, ना ही उसे किसी चीज की आवश्यकता है। लेकिन वो क्या करता है, आपने जब देखा होगा, आपने जब परमेश्वर ने जब 2 रोटी और कितनी मछली, 5 रोटी 2 मछली, 5 रोटी और 2 मछली से जब परमेश्वर ने कितने लोगों को खिलाया, 5000 से ज्यादा लोगों को। मतलब पुरुष उसमें 5000 थे। स्त्रियां और बच्चों के बारे में नहीं बताया गया। स्त्रियां और बच्चे मिला के तो लगभग 10,000 से 15,000 लोग थे। तो उस समय परमेश्वर ने क्या बोला, अपने शिष्यों से बोला कि तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी भीड़ 3 दिन से हमारे साथ है, ये भूखी मर जाएगी। परमेश्वर ने बोला इन्हें हम खाना खिलाना है। लेकिन उनके शिष्यों ने बोला कि प्रभु, हमारे पास इतने रुपए नहीं है, ना ही हम इतनी दूर जा सकते हैं कि इनके लिए हम कुछ लेकर आए तो ये खा पाए। तो प्रभु ने बोला कि तुम्हारे पास क्या है। क्या बोला उसने, तुम्हारे पास क्या है। तो उन्होंने बोला 2 मछली और 5 रोटी। क्या बोला उसने, तुम्हारे पास क्या है। वो तो स्वर्ग का परमेश्वर, वो चाहता तो ऊपर से गिरा देता ना, गिरा देता, 56 भोग गिरा देता ना। ऐसी कोई चीज थी जो वो नहीं गिरा सकता था। आपके लिए उसी समय वो खाना बना सकता था। लेकिन उसने क्या बोला, तुम्हारे पास क्या है। उनके पास 2 मछली और 5 रोटी थी। उसी को परमेश्वर ने आशीष दिया, प्रार्थना करी और धन्यवाद करके उसे बांटना चालू किया। तो जितने लोग थे वो सब खा के तृप्त हो गए। और उन्होंने कितने टोकरे भरे, 12 टोकरे उन्होंने और भर लिए। मतलब हमारा परमेश्वर ज्यादा देने वाला परमेश्वर है, कम नहीं देता है। 12 टोकरे और क्यों दे दिए, 12 टोकरे और दिए उन्होंने। 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाने के बाद 12 टोकरे और भरे। क्या उसने ऊपर से गिराया, नहीं गिराया ना। जो था उसी पे आशीष दी। मतलब जो आपके पास है ना, उसी पे आशीष देना चाहता है वो। आप समझे इस बात को, ये बहुत गहरी बात है। जो हमारे पास है उसी पर वो आशीष देता है वो। प्रभु आपके जीवनों में 1000 गुना काम करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में 1000 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। क्या